सबसे पहले बात करेंगे उस वायरस की जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से इस वक्त दुनिया भर में तबाही मची हुई है। 185 ममालिक हैं जो कि अब तक इस वबा की लपेट में आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में अब तक जो केसेस सामने आए हैं वो 543 हैं और 3 हलाकतें हो चुकी हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना से हलाकतें ही हो रही हैं, बल्कि बेशतर ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने रिकवर भी किया है, वो सेहतयाब हो गए हैं। चीन से ये वायरस शुरू हुआ था, लेकिन अब ये पता चला है कि चीन ने इस वबा पर काबू पा लिया है और वुहान सूबे में अब एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में अगर हिफाजती इकदाम की बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से खासे अच्छे इकदाम सामने आए हैं। उन्होंने 3 दिन के लिए कहा है कि सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये आपकी और हमारी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा मुल्क एक बहुत ही गरीब मुल्क है और हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कौम को नसीहत की है कि वो अपनी हिफाजत खुद करें। लगारी साहब, ये दुरुस्त बात है कि कोरोना से जो शरह अमवात हैं वो सिर्फ 3% हैं, लेकिन इस 3% की लपेट में तो कोई भी आ सकता है ना। और तशवीशनाक बात यह है कि अभी तक कोई दवा ईजाद नहीं हुई, कैसे काबू पाया जाएगा? पहली बात यह है कि 3% की बात आज तो गलत है, क्योंकि आज के दिन जो अमवात की शरह है वो 11% हो गई है। और आज जो अमवात हुई हैं वो 11,820 हुई हैं। टोटल जो इस वक्त मरीज़ हैं वो 2,82,774। ओके। और उसके बाद अमवात हुई हैं 11,840 और ये परसेंटेज जो है वो तकरीबन 11% बनती है। ओके। और रिकवर्ड हुए हैं इससे 93,509 और एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त 1,77,415 और जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं करंटली जो इन्फेक्टेड लोग हैं इस वक्त वो 1,69,323 हैं, ये माइल्ड हैं। और जो सीरियस हैं उनमें 8,092, इस वक्त भी 8,092 अफराद जो हैं वो सीरियस पेशेंट हैं। तो शरह जो 3% शायद वो कई दिन पहले की है, इसलिए वो उस वक्त ये शरह होगी, लेकिन शरह जो आज के हिसाब से है, जितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं इस इन्फेक्शन से, उनसे जो अमवात की शरह है वो 11% हुई है। पहली पाकिस्तान में 3% है। पाकिस्तान में हुई है ना, आपको 3 या 4 अमवात हुई हैं जी। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मुतासिर हुए हैं वो भी तकरीबन इतने ही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है, इन्फेक्टेड अफराद की तादाद बढ़ रही है। सही। लेकिन ये बात ठीक है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। दुनिया जब अमल कर रही है, यूरोप बंद हो चुका है, यानी इस वक्त गैर एलानिया कर्फ्यू, जब किसी भी पब्लिक मूवमेंट को रोकने के लिए फ्रांस जैसे मुल्क के जो रकबे के एतबार से हमारे पाकिस्तान से निस्फ भी नहीं है, आधे के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम है, यकीन बलूचिस्तान से भी कम है जिसका रकबा। अच्छा। उस मुल्क में 1 लाख पुलिस ऑफिशियल्स को शहर को क्लोज डाउन करने की ड्यूटी लगाई गई। तो इसका मतलब ये है कि कर्फ्यू है या कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है ना, लोग बाहर नहीं निकल सकते घरों से। इटली में यही सूरत हाल है, बेल्जियम में यही सूरत हाल है, जर्मनी में यही सूरत हाल है, हॉलैंड में यही सूरत हाल है, स्विट्ज़रलैंड में यही सूरत हाल है। अब बरतानिया अब क्लोज डाउन होने को है। अब तक तो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बहुत सख्त जानी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब वो भी इसी तरफ को जाएंगे। अमेरिका इसी सूरत हाल से 2-4 है, तो दुनिया उस तरफ को जा रही है। चीन ने बड़ा टैक्टफुली इसको डील किया और उसने अपने मुल्क से मार भगाया। वुहान में 3 दिन पहले एक खातून को, बल्कि 1 हफ्ता पहले, उससे कुछ अर्सा पहले एक खातून को लाया गया, उसकी उम्र थी 103 और 6 दिन वो अस्पताल में रही है। 6 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया नेगेटिव और वो घर चली गई है। और उसके बाद वहाँ से कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहा। वुहान जहाँ से ये बीमारी उठी थी वहाँ अब केस रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब यह है कि हिफाजती तदाबीर के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। वैक्सीन तो ईजाद नहीं हुई है, अगर हुई होती तो चीन उसको मार्केट कर चुका होता। तो अभी नहीं ईजाद हुई है, तो लेकिन आप एहतियाती तदाबीर से कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं
एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर सिंध जो इक़दाम कर रहे हैं और लगातार वो बहुत मुतासर कुन हैं और बहुत पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में इस तरह के इक़दाम लगता नहीं है कि लोग करते होंगे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत बेहतर काम किया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरह ये नहीं पूछा है कि कोरोना का वायरस काटता कैसे है, उन्होंने ये नहीं पूछा है। बहरहाल लेकिन लगाई साहब अवाम ये सवाल करें कि आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं हो जाता, लॉकडाउन कर दें ताकि सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए। पहले लोग कहते थे कि लॉकडाउन क्यों करने की बातें हो रही हैं, अब लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो क्यों नहीं जाता, इसलिए कि एनवायरनमेंट के हिसाब से लोग सवाल कर रहे हैं। लॉकडाउन अगर करना है तो कर देना चाहिए, अगर इस मर्ज से छुटकारे के लिए यही एक वाहिद ऑप्शन बचा है तो मेरा ख्याल है कि एसेंशियल जो ड्यूटीज़ हैं यानी हेल्थ सर्विसेज है और आपका एजुकेशन तो वैसे ही बंद हो गया, अभी तक तो जून में चले गए हैं इम्तिहानात, और उसके अलावा जो आपको ग़िज़ा पहुंचाने के हैं, जो आपको ये सारे इदारे तो खुले रहने चाहिए। और अगर लोगों को पैसों की ज़रूरत है तो बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन काम करे और जो भी करे उसको भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लॉकडाउन करना है तो फिर करना चाहिए। अपना सैयद मुराद अली शाह तो कई दिन पहले चाह रहे थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म को भी एडवाइस किया, वज़ीर रेलवे को भी कहा कि जी आप रेलवे से वो बंद कर दें, आप फ़्लाइट्स बंद कर दें, लेकिन ज़ाहिर वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे एक पेज पर हैं। वो कहते भी हैं शेख रशीद साहब कि हम एक पेज पर हैं और हम चाहते नहीं हैं कि लॉकडाउन हो। तो अगर किसी हादसे का इंतज़ार है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल होना चाहिए। लगारी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो तो ये कहते हैं कि वो एक पेज पर हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि विफाक और सूबे कोरोना के मामले पर एक नहीं है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान साहिबा सूबाई वुज़रा के हमरा कॉन्फ्रेंस कर रही थी वीडियो लिंक के ज़रिए और कोरोना के हवाले से बात हो रही थी। लगाई साहब आप समझते हैं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस डेली बेसिस पे होनी चाहिए और आवाम को आगाह करते रहना चाहिए कि क्या सूरत हाल है और क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? ये भी एक एक्टिविटी है। अच्छा, कि एक्टिविटी हो रही है आगाही के लिए, तो जाहिर है अब अगर आपको मालूम करना है तो दुनिया में आप एक क्लिक पर हैं, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में इस वक्त टोटल लम्हा ब लम्हा आ रहा है कि टोटल मरीज़ कितने हो गए हैं और कितने फौत हो गए हैं, कितने अस्पतालों में, कितने, ये सारा कुछ एक तो आ रहा है। दूसरा ये है कि इसके लिए आप वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो वसाइल भी किसी को ख़ास उसका मुझे मसरफ़ नज़र नहीं आता है कि अगर आपको इतला करनी है तो इतला तो आपका हैंड आउट भी दे देंगे तो उस पर भी इतला पहुँच जाएगी। ये बहरहाल एक रूनुमाई है, होती रहती है। अच्छा, हो रहेगी बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत बहुत अच्छे इकदाम करी है बाकी सूबों की निस्बत, तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी सिंध के डॉक्टर से मदद की अपील की गई है। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी सूरत हाल में हम विफाक के साथ हैं और किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बयान था उनकी तरफ से? इस जेस्चर का ये जो आज मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है और जिस तरह से मुआविन ख़ुसूसी ख़िताब कर रही हैं और अपने उनके बाकी वज़राए इत्तलात बैठे हैं, उसमें नासिर हुसैन शाह ने आपने देखा किस तरह से बात की। उन्होंने कहा नहीं हमने सियासत नहीं करनी है, हम आप जो कहेंगी वो करेंगे, हम आप डिसिप्लिन के तौर पर आपके साथ ताउन, सियासत करनी होगी बाद में हम करते रहेंगे। ये मुश्किल की घड़ी है, इस वक्त हमें साथ होना है और एक जेस्चर जाना चाहिए कौम के पास भी और दुनिया के पास भी कि मुश्किल के वक्त में ये लोग किस तरह एक साथ हैं। तो ये एक गुडविल है और बिलावल साहब की तरफ से भी की गई है, वफाक की तरफ से भी आनी चाहिए। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस जेस्चर कितना पे करता है। तो बिलावल भुट्टो ने इस जेस्चर का मुजाहरा किया है तो कितना पे किया उनको, लोग कितना इस पर शाबाश कह रहे हैं। और जो मुराद अली शाह ने इक़दाम किए उन इक़दाम को किस कदर सराहा जा रहा है आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान की सतह पर भी। अगर आप उसके बिल्कुल बरअक्स करते हैं तो लोग इस बात से ज़ाहिर दूसरा उनका रद्द अमल होता है। तो आपको बहरहाल एक पेज पर रहना होगा और मुल्क को हमें बताना होगा कि अपने तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद ये मुल्क एक है, इस मुल्क के लोग एक हैं, इस मुल्क के इदारे एक हैं, सब एक पेज पर हैं। तो ये तो उस वक्त मालूम होगा ना जब आप किसी क्राइसिस में, तो क्राइसिस मैनेजमेंट
आपके दौलत और ख़जानों से इस तरह से नहीं होती है। क्राइसिस मैनेजमेंट ये होती है कि आप कौम को एक पेज पर ले लें, सारे लोग एक साथ एक जैसा सोचने लगे, एक जैसा उस पर रिस्पॉन्स करें, तो ये होती है बात। लेकिन लगाई साहब, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिस तरह से कौम से भी खिताब किया गया, कल सहाफ़ियों से बात भी की गई, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लोग खुश नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो एक उम्मीद दिलाई जानी चाहिए थी, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? अब इसमें मैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तो कोई बात नहीं कह सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा करना चाहिए था और मुल्क के वक़ार को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। ऐसे बुरे वक्त में दुनिया को वैसे भी नज़र आ रहा होता है, तो हमें यूँ कासा एक गदाई नहीं फैलाना चाहिए कि भाई आओ हमारे साथ ये करो। दुनिया खुद आती है आपके, खुदा ना खास्ता जब आप पहले आप देखें ना, ये बुरा वक्त आता है, जब ज़लज़ला जब आया था तो आपने अपील थोड़ी की थी, दुनिया ने तो खुद दौड़ी चली आई थी आपकी मदद करने के लिए। कैसे कैसे क्यूबा से डॉक्टरों की टीमें आई थी। आप तस्वर कर सकते हैं कि इतने बड़े आज़मों से दूर, इतने छोटे से मुल्क से इतनी बड़ी टीमें आएंगी और किस तरह से आकर यहाँ सर्व करेंगी। बहुत ज़्यादा सर्विस थी क्यूबा के डॉक्टरों की। उस वक्त होगो शावेज थे और उन्होंने किस तरह से अपनी टीमें भेजी थी आपके पास। दुनिया भर से, कोरिया से, जगह जगह से किस तरह से आपके पास लोग आ गए थे, आपकी मदद कर रहे थे। ऐसा होता है। और इस वक्त चूंकि पूरी दुनिया इस लपेट में है और पूरी दुनिया इस सारी सूरत हाल का सामना कर रही है, तो आपको भी अपनी कौम को एक पेज पर रख कर इस पर लेना चाहिए। अगर आप इस वक्त ये सोचें, अगर शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक एक मेज़ पर बैठे हुए और कौम को ये मैसेज दे रहे हो कि हम एक साथ हैं अपने इख्तलाफात के बावजूद, तो कौम का मॉरल कितना बूस्टअप होगा, कितना ऊपर तक चला जाएगा। नहीं, इन चीज़ों को भी हासिल करना इस वक्त, ख़ास तौर पर इस वक्त आपके सियासी इख्तलाफ से कता नज़र, इस वक्त कौम को एक मैसेज दें, यार हम एक हैं। ये इस मुल्क के दुख, सुख, परेशानी, तकलीफ, हम हर बुरे वक्त में हम एक साथ हैं। अच्छा वक्त आता है फिर आपके पास इख्तलाफ करने की गुंजाइश भी होगी, इख्तलाफ करने का वक्त भी होगा। मैं बहुत सी चीज़ें, मैं कहता हूँ अदालत ने अच्छा किया, कई लोगों को रिलीफ किया, कुछ लोगों की ज़मानतें हुई और अचानक कहा कि इतने लोगों को जो है वो छोड़ दिया जाए। बात तो ऐसे हैं जो इस हालत में भी जब उनको रिलीफ दिया गया है उनके पास ज़मानत के पैसे नहीं होंगे, ज़मानत के लिए कोई जायदाद रखने वाली नहीं होगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो लोग वैसे ही पड़े रहेंगे जेलों के अंदर। कोई और इस तरह का तरीका, छोटे मोटे जराइम में अगर लोग हैं तो उनको वैसे ही आप शख्सी ज़मानतों पर अगर रिहा कर दिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। बाज़ लोग तो ऐसे भी नहीं होंगे जिनका कोई जानने वाला भी नहीं होगा, वैसे ही पड़े होंगे, कई अरसे से पड़े होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।